हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 श्री राम जब सीता को ब्याह कर अयोध्या आए तो अयोध्या वासी खुशी से नाच उठे। महाराज दशरथ ने जनता के आग्रह पर श्री राम को युवराज पद प्रदान करके उनके राज्य अभिषेक की घोषणा की। कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। ये सुनकर महारानी कैकेयी की एक कुटिल दासी मंथरा ने कैकेयी के कानों में विष घोल दिया। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा।
हे भगवान, हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की, वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी, मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसी पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। देवी कैकेयी, मंथरा, मंथरा। जय हो महाराज। देवी कैकेयी दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महारानी जी को भवन में चली गई हैं। भवन? देवी, देवी कैकेयी, अरे ये क्या वेश बना रखा है? बताओ, कुछ बोलो भी, बताओ। कैकेयी, देखो, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह ना मोड़ो। तुम रूठ जाओगी तो हम जिएंगे किसके सहारे? देवी, मांगो, क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था,
उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी, याद है? या वो भी भूल गए? हाँ हाँ, याद है। ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े-बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बर्छी लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बचते। याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हाँ हाँ। किंतु मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, हमें आज ये आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी, उसके लिए 2 नहीं, तुम्हें 4 वर देने चाहिए थे। 4? महाराज, कहो। अभी तो आप 2 ही पूरे कर दीजिए तो बहुत है। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें, अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहिनी छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहीं अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहिनी मूर्ति के दर्शन करा दो, तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ, बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं? कोई भी, जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो।
मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। कैकेयी, जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो? जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक राजा की धर्मपत्नी हूं। एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप? मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी। जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कह गई, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी। क्यों? मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था
शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था? मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था? अनर्गल बातें थी? वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। हे भगवान, तूने मुझे कहां कुठार लाकर मारा है? अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा? हे राम, महाराज दशरथ स्वयं अपने मुंह से राम को वन जाने की आज्ञा न दे सके तो कैकेयी ने ही महाराज की ओर से राम को अपने महल में बुला लिया। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। राम, माता, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही हैं। नहीं, ये तो मैं जानती हूं कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या मां? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवाता हूं। पिता की भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे।
जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। भैया, भैया, जो मैं ये सुन रहा हूं क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता। मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा है? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विरोध कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हां, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हां, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है
और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है, जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए। हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। जो विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि यह होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। जब श्री राम ने पिता का वचन निभाने के लिए वन जाने का निर्णय किया, तो पतिव्रता सीता ने भी अपने पति का साथ देने के लिए उनके साथ वन जाने की तैयारी कर ली। लक्ष्मण भी श्री राम के बिना अयोध्या में रहने को तैयार न हुआ और तीनों मुनि वेश धारण करके राजमहल से वन की ओर चल दिए। सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेस। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा।
आओ चले। राम जा रहा है, मेरा राम जा रहा है। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, राम राम राम, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। मेरे राम को रोको, राम राम, मेरे राम राम राम, राम को रोको, राम राम को रोको, राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, रोको कोई। राम, मेरे राम, मेरे राम, क्या कर रहे हैं महाराज? हट जा, हट जा मेरे राम, हट जा मेरे सामने से। चांद डालिनी, आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ तू, विधवा। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। श्री राम ने अयोध्या से निकलकर अपने सखा निषाद राज के साथ पहले गंगा नदी को पार किया। फिर प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के दर्शन किए। तत्पश्चात यमुना नदी को पार करते समय उन्होंने अपने सखा निषाद राज को भी छोड़ दिया और स्वयं चित्रकूट की ओर चले गए। गहरी नदियां बांस का बेड़ा, लखन के हाथों में पतवार, आगे बन है पथ निर्जन है, ना कोई संगी ना आधार, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। श्री राम के जाने के बाद उनके पिता महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। राम, 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 राम। कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य। महाराज, स्वामी। तुम कहाँ हो देवी? स्वामी, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ महाराज। स्वामी, कौशल्य,
तुम मेरा स्पर्श करो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा स्पर्श करो कौशल्य, मेरा स्पर्श करो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरा अंत समय आ गया है कौशल्य। सुना है मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे अशुभ बातें मत कीजिए स्वामी, धीरज से काम लीजिए। सुमंत्र ने क्या कहा था, अगर आप इस तरह संतप्त रहेंगे तो इससे राम को दुख होगा। गुरुदेव ठीक कह गए हैं, राजा को रोना नहीं चाहिए स्वामी, नहीं रोना चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। आप धीरज रखेंगे तो हम लोग भी जी सकेंगे। परंतु मैं तो नहीं जी सकूंगा देवी। ऐसी आप शुकन बात मुझसे मत निकालिए स्वामी, मत निकालिए। कर्म फल को कौन बदल सकता है रानी? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति, उसका समस्त सैन्य बल कर्म फल भोगने से राजा को नहीं बचा सकता। यही विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था। तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया। हे भगवान, मेरी पत्नी मर गई। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। परंतु दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर वो देखो, वो मुनि मुझे शाप दे रहा है। मुझे शाप दे रहा है। मुझे शाप दे रहा है। जिस तरह पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प कर मरेगा। स्वामी नाथ, स्वामी स्वामी नाथ, स्वामी स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। राम 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 कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तन परिहरी रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। Hare Krishna, Hare Krishna.
श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्णा